Before starting mass media writing skill, we must know what is media. प्रिय विद्यार्थियों, मास मीडिया राइटिंग यानी लेखन कौशल को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर मीडिया क्या है. What is media? Most of us know that media means the newspaper, TV channels, radio and digital media. हम में से ज़्यादातर जानते हैं या मानते हैं कि मीडिया का अर्थ है कि समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न और नए माध्यम न्यू मीडिया या डिजिटल मीडिया जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है. पर मीडिया सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है. मीडिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा शब्द है. इस मीडिया में पुस्तकें शामिल हैं, इस मीडिया में सिनेमा शामिल है, इस मीडिया में थिएटर यानी रंगमंच शामिल है, इस मीडिया में लोक कलाएं शामिल हैं, कठपुतली शामिल है. वे तमाम ऐसे साधन जो कि जनसंचार का कार्य करते हैं, लोगों तक सूचना पहुंचाते हैं, विचार पहुंचाते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं, वे सारे माध्यम जो है वो मीडिया के अंतर्गत आते हैं. अब देखें तो इतना बड़ा क्षेत्र है कि उस पर समग्रता से अगर बात करें तो ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल होगा कि आखिर मीडिया राइटिंग स्किल क्या होनी चाहिए. इसीलिए इस विषय को हम थोड़ा सा सीमित करते हैं और मीडिया में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मीडिया है, जो पॉपुलर मीडिया है बेसिकली, वो है न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया. हालांकि प्रिंट मीडिया में आपकी बुक्स भी आ जाती हैं, जर्नल्स भी आ जाते हैं, मैगजीन्स भी आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रिंट मीडिया मीन्स न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स दो को ही हम इंक्लूड करते हैं. प्रिंट मीडिया के अलावा देखें तो जो से सबसे पॉपुलर जो और सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल मीडिया रहा है वो रेडियो रहा है. समाचार पत्रों के प्रकाशन के बाद रेडियो ने सूचनाओं को, जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया. और जहां पर अखबार नहीं पहुंच सकते थे, पत्रिकाएं नहीं पहुंच सकती थी, वहां भी रेडियो ने पहुंच करके लोगों में एक तरह से जनसंचार को संभव किया. आज रेडियो के दो रूप हमको मिलते हैं. एक जो सरकारी रेडियो है, लेकिन उसके अलावा निजी चैनल हैं, प्राइवेट रेडियो है, निजी रेडियो, जिसमें मुख्यतः एफएम चैनल शामिल हैं, या कम्युनिटी रेडियो हैं, या जनसंचार के बहुत बड़े माध्यम हैं. एक बड़ा मीडिया है ये जो आज हमारे सामने उपस्थित है और बहुत ही संभावनाशील मीडिया भी है ये. इसके अलावा टेलीविज़न, टीवी, रेडियो और टीवी दोनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत आते हैं. टीवी जो है वो एक बड़ा माध्यम है और ज़्यादा प्रभावशाली माध्यम है. क्यों? कि उसमें भाषा, शब्द के साथ साथ चित्र यानी छवियां यानी विजुअल मिलकर के वो किसी भी संदेश को, किसी भी मैसेज को, किसी भी शिक्षा को, किसी विचार को अधिक तार्किक तरीके से, अधिक प्रभावशाली तरीके से लोगों तक पहुंचा पाने में सफल हुआ है. टीवी की शुरुआत से पहले या उसके विस्तार से पहले हमारे पास सिर्फ दो ही मीडिया थे. अखबार थे, पत्रिकाएं थी, या फिर रेडियो था. अखबार और पत्रिकाओं की पहुंच सीमित थी, वो हर जगह पहुंच नहीं पाते थे. रेडियो
सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक, पर्वतीय क्षेत्रों में भी अपनी आवाज पहुंचा सकता था। टीवी की शुरुआत ने मीडिया की दुनिया में एक क्रांति की और एक संभावना लोगों के सामने रखी कि जहां वो कहीं कहीं बातों को सुन भी सके और देख भी सके। यानी कि रेडियो के बाद टीवी ने संचार को ज़्यादा सुगम बनाया, ज़्यादा प्रभावशाली बनाया। रेडियो और टीवी के बाद जो आज के समय में जो मीडिया सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है वो है डिजिटल मीडिया। 21वीं सदी का मीडिया है ये। इस मीडिया में आपका सोशल मीडिया भी शामिल है। ये न्यू मीडिया कहें या डिजिटल मीडिया कहें या इंटरनेट मीडिया कहें, इसने मीडिया की दुनिया को बदल के रख दिया। एक तो ये रेडियो और टीवी और अखबार तीनों का संगम है। डिजिटल मीडिया तीनों का संगम है, यानी इसमें तीनों की विशेषताएं शामिल हैं, तीनों के गुण शामिल हैं। दूसरा, डिजिटल मीडिया का विस्तार इतनी तेजी से हुआ कि उसकी चपेट में अखबार भी आए, टीवी भी आया, रेडियो भी आया। आज आप देखिए, ज़्यादातर अखबारों पत्रिकाओं के वेब पोर्टल हैं, यानी वो सब डिजिटल रूप में भी उपलब्ध हैं। इसी तरह से रेडियो के डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं। लगभग सभी टीवी चैनलों की अपनी वेबसाइट हैं, उनका डिजिटल रूप जो है हमारे सामने उपस्थित है। ये एक बड़ी क्रांति डिजिटल मीडिया ने की। डिजिटल मीडिया ने एक और बड़ी क्रांति ये की कि उसने पब्लिक जर्नलिज्म, जिसको कहते हैं जन पत्रकारिता, उसको संभव किया। वेबसाइट सबके लिए बनाना संभव नहीं था, लेकिन ब्लॉग उसने एक ऐसी सुविधा दी जिस पर कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह लिख सकता है, दूसरों तक पहुंचा सकता है। और इससे बढ़कर के फिर आया सोशल मीडिया, यानी एक ऐसा मीडिया जिसने दूर दराज के लोगों को समान विचारों की वजह से, समान पेशे की वजह से, एक तरह के समान कामकाज की वजह से या समान रुचियों के कारण आपस में जोड़ दिया। पिछले एक दशक में सोशल मीडिया ने जिस तरह से सूचनाओं का विस्तार किया है, बल्कि कहना चाहिए सूचनाओं का महाविस्फोट किया है, और जितनी तेजी से उसका विस्तार हुआ है, उसका दायरा बढ़ा है कि वो आज मुख्य मीडिया बन चुका है और लगभग दूसरे मीडिया को, यानी वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक तरह से चुनौती भी दे रहा है। हालांकि उसके बहुत खतरे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उसमें उतनी ही ज़्यादा संभावनाएं भी हैं। तो इस तरह से ये मुख्य रूप से जो मीडिया के रूप हमारे सामने हैं, उनमें हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू मीडिया को शामिल करते हैं। इनके अलावा मीडिया के जो दूसरे रूप हमारे पास हैं, जो पहले से मौजूद रहे हैं, इनमें एक तो किताबों के रूप में है, दूसरा विज्ञापन है, जो होर्डिंग्स लगते हैं, बैनर लगते हैं, पेम्पलेट के रूप में पढ़ते हैं। तीसरा एक सबसे और प्रभावशाली मीडिया है सिनेमा। सिनेमा भी उतना ही प्रभावशाली माध्यम है जितना प्रभावशाली आज डिजिटल माध्यम है, या सोशल मीडिया है, या टीवी है। टीवी से पहले सिनेमा था, ये बात हम सब जानते हैं।
लेकिन जब जनसंचार माध्यमों की बात करते हैं, जब पत्रकारिता की बात करते हैं, तो अमूमन उसमें सिनेमा को शामिल नहीं करते हैं या किताबों को हम शामिल नहीं करते हैं।